गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है, प्रार्थना है कि आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका क्लास 10 के बायोलॉजी लाइव प्रोसेस के ट्रांसपोर्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल को जानने से पहले ट्रांसपोर्ट इन एनिमल को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है, क्योंकि जो एनिमल्स है उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उसमें ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ब्लड के थ्रू किया जाता है। तो पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली ये है क्या चीज। तो बोल दिया जाए कि ब्लड क्या चीज है, ब्लड है क्या, तो बोलेंगे कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का लिक्विड होता है ना, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का क्या मतलब है? कनेक्टिव टिश्यू को कहने का मतलब है कि कनेक्टिव मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। टिश्यू का मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होगा, सेल के ग्रुप से मिलकर बना हुआ होगा। अब ये जान लेते हैं कि ब्लड में आखिर क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड में चार कंपोजिशन है। क्या क्या? पहला है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। उसके बाद फिर तब जान लेते हैं सबसे पहले कि प्लाज्मा होता क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लास 10 का फर्स्ट डिवीजन है, तो थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, आप समझिए, है ना। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। वाटरी पार्ट, जिसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल डिसॉल्व होता है, जैसे रेड ब्लड सेल डिसॉल्व होता है, व्हाइट ब्लड सेल डिसॉल्व होता है, प्लेटलेट्स डिसॉल्व होता है, या तो फिर जो फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व किया जाता है ना, वो भी फूड मटेरियल भी डिसॉल्व होता है। वेस्ट मटेरियल जो कि लीवर में बनता है ना, और वो किडनी तक कैसे पहुंचता है ना, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। ब्लड में जो वाटरी पार्ट फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व होकर के पहुंचता है। इतना ही नहीं, ये जो प्लाज्मा है ना, वो और भी चीजें जैसे कि हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड में बनने के बाद वो ब्लड में सीक्रेट होता है। उसके बाद फिर जो एक्टिव साइट होता है, जो अलग अलग ऑर्गन्स होता है, जहां पर वो एक्टिव होगा, उस ऑर्गन को एक्टिव करेगा, वहां पर पहुंचता है। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। जान लेते हैं शॉर्ट में कि किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन क्या होता है? रेड ब्लड सेल रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन करता क्या है उसके अंदर? तो हेमोग्लोबिन जो हम लोग सांस लेते हैं, और जो सांस लेते हैं लंग्स में जाता है, और लंग्स में जो ब्लड आता है ना, उस ब्लड में यदि हेमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, हेमोग्लोबिन का मात्रा होने से जो ऑक्सीजन है उसमें कंबाइन हो जाता है, और एक बार ऑक्सीजन कंबाइन हो गया उसके बाद फिर वो हार्ट में जाता है, फिर पूरा बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। ये तो था, है ना, एक फंक्शन किसका? हेमोग्लोबिन का। दूसरा फंक्शन ये भी है कि पूरा बॉडी के पार्ट्स में, पूरा बॉडी के सेल में जो रेस्पिरेशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कंबाइन इसलिए हो पाता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हेमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजन को या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कंबाइन करने का क्षमता बहुत ज्यादा रखता है, कंबाइन करने का क्षमता ज्यादा रखता है, कंबाइन कर लेता है। इतना ही नहीं, एक बार और बता दें आपको कि यदि ब्लड में
चूंकि हेमोग्लोबिन है और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी उतना ही ज्यादा वो अपने अंदर कंबाइन करता है। तो यदि पोल्यूशन ज्यादा रहेगा, है ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छे से कंबाइन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होगा और फिर वो ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड में फिर उसके बाद पूरा बॉडी सेल में जाएगा और ऑक्सीजन का मात्रा वहां पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी उतना मात्रा में नहीं बनेगा। तो फिर आदमी को क्या हो जाएगा ना, एनीमिया हो जाएगा, काम करेगा आदमी जल्दी थक जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और वहां पर ज्यादा मात्रा में पहुंचा है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर उतना ज्यादा एनर्जी नहीं बनेगा, जिसके वजह से उसको एनर्जेटिक फील नहीं होगा। अब समझ लेते हैं जो आरबीसी है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है उसका, लगभग 4 महीना ही इसका लाइफ पीरियड है। और फिर ये भी बता दें कि लाइफ पीरियड तो शॉर्ट है मानते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी काफी हाई है। अब थोड़ी सी जान लेते हैं कि किसको बोलते हैं, है ना, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, तो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल जो फॉरेन पैथोजेंस है, फॉरेन जर्म्स है ना, या तो फिर इन्फेक्शन जो हम लोग को होता है ना, उससे लड़ता है और जो जर्म्स है उसको किल करता है, जान से मारता है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल है उसमें 2 तरह का सेल होता है। कुछ सेल ऐसा होता है ना, जो बाहर से आने वाला जर्म्स है जिससे हम लोग को बीमारी होता है उसको किल करता है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल ऐसा होता है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात यह है कि व्हाइट ब्लड सेल को पूरा बॉडी का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि हम लोग को ये बीमारी से, जर्म से बचाता है। जैसे पूरा देश को सोल्जर, सिपाही जो है ना, तो रक्षा करता है बाहरी दुश्मन से, उसी तरह से बाहर के जो दुश्मन है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जर्म्स है, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है व्हाइट ब्लड सेल। इसीलिए इसको बॉडी का व्हाइट सिपाही भी कहा जाता है, बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, जो फोर्थ कंपोनेंट है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या चीज है, तो बोलेंगे प्लेटलेट्स जो है ना, सो स्पेशल जो सेल्स होता है ना, उसका छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो कि बोन मैरो में बनता है। और ये काम क्या करता है, ब्लड फ्लोटिंग का काम करता है। ब्लड फ्लोटिंग कहने का मतलब जब आदमी कट जाता है, उसका जख्म से, घाव से वो जब रक्त स्रावित हो रहा होता है, तो वो ब्लड को वहां पर जमा देता है, मतलब थक्का लग जाता है, जिसके वजह से ब्लड जो है ना बहना बंद हो जाता है, स्रावित होना बंद हो जाता है। तो ब्लड फ्लोटिंग का काम किसका है ना, प्लेटलेट्स का। अब ये ब्लड का पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, है ना, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पढ़ते हैं। एनिमल में पढ़ेंगे अलग, आगे प्रोसीड करने के साथ साथ, तो ह्यूमन में पहले कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में। तो मेरे प्यारे भाई, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन में, वो एक्चुअली मेन काम करता है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाने से पहले मैं आपको 3 बातें समझाता हूं। ब्लड समझ में आ गया, अब ये भी समझ लीजिए कि ब्लड वेसल क्या होता है। क्या होता है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, अब ब्लड वेसल जो होता है ना, मतलब जिसके थ्रू ब्लड पूरा बॉडी के पार्ट में पहुंचता है, या तो फिर पूरा बॉडी के पार्ट से आता है ब्लड, है ना, कहां, हार्ट में, लंग्स में, वो होता है क्या, ब्लड वेसल, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ये होता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल 3 तरह का होता है। पहला आर्टरी, मतलब ब्लड जो हार्ट है ना, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो जिस ब्लड वेसल में ब्लड को पंप करता है, जिससे पूरा बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें ब्लड पहुंचता है, उस ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं क्या, उस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी।
क्या बोलते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज प्लूरल है, आर्टरी क्या है, सिंगुलर है। अब दूसरा बात समझ लीजिए कि किसको बोलते हैं, वेन। तो पूरा बॉडी के पार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जब रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड से कंबाइन होता है, ब्लड से जब कंबाइन होता है तो उस ब्लड को हार्ट तक ले आने का जो काम करता है, जिस ब्लड वेसल से पूरा बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचता है, उसे बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन। अब एक तो होता है ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज क्या चीज है, तो जब आर्टरी से ब्लड जाता है पूरा बॉडी के पार्ट में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना आकर के क्या होता है, वेन से मिलता है। तो उसके बीच में एक जंक्शन होता है, बहुत पतला पतला ट्यूब होता है ना। यानी कि जब बॉडी के पार्ट में, पूरा बॉडी के पार्ट से सेल में क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो बहुत पतला पतला छोटा छोटा पतला पतला क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स होता है, वो पतला पतला ट्यूब्स होता है ना। उस ट्यूब के मदद से है ना पूरा बॉडी के नेटवर्क से वो कहां पर जाके मिलता है, वेन में मिलता है ना, वो होता है कैपिलरीज। क्या उसको बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। मतलब जो आर्टरी को और वेन को जोड़ने का काम करता है ना, वो होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज यानी कि नेटवर्क ऑफ, है ना, मतलब कि जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन जिस पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट से, जिस ब्लड वेसल्स से, जिस पतला पतला ट्यूब से जुड़ता है ना, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन तक पहुंचाता है, वो होता है कैपिलरीज। अब इसके बारे में आप थोड़ा फिगर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेन लिखाया हुआ है और ये आर्टरी लिखाया हुआ है। तो लंग्स से जो रेड वाला ब्लड है, दिख रहा है रेड है ना, उससे पूरा बॉडी के पार्ट में जो ब्लड है वो पहुंचा, और फिर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है या तो नीला नीला दिख रहा है, उससे जो है हार्ट तक फिर से ब्लड आता है। तो वेन है वो, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। अब शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। इसके बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है आपके सामने, और ये है प्रेजेंटेशन। ये तो ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हार्ट है पहले, तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी के पार्ट तक क्या किया, उसको आर्टरी की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी के पार्ट्स में उसको भेज दिया। अब पूरा बॉडी में क्या है, सेल है, तो सेल में फूड है। फूड कहां से जाता है, कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू ही जाता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, वो पहले सेल के अंदर जाता है, फिर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, तो जो ब्लड कैपिलरीज है ना, उसके थ्रू जमा होता है एक पॉइंट पर, है ना, एक जगह पर जमा होता है ना, और उस पतला पतला ट्यूब को, जिससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक पॉइंट पे कलेक्ट होता है ना, छोटा छोटा पतला पतला ट्यूब में कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी। और वो जो पतला पतला ट्यूब्स है एक मेन वेन में जाके जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं ये वेन है। एक मेन ब्लड वेसल में जाके जुड़ जाता है, वो कहलाता है वेन। और वेन क्या करता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस फिर हार्ट में पहुंचाता है। अब हार्ट क्या चीज है ना, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और हार्ट के बारे में पूरा चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई साहब, ये जो है ना आपके सामने छोटा सा प्रेजेंटेशन है ना, पेश है। तो छोटा सा प्रेजेंटेशन इसमें क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है ना, लेकिन आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम हैं। तो भाई हार्ट के बारे में आपको थोड़े से बारे बता दें कि ह्यूमन में जो हार्ट होता है ना, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इससे भी थोड़ा सा पहले बात करें तो
तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन में, है ना, उसमें मेन क्या क्या चीज होता है? आर्टरी होता है, वेन होता है, हार्ट होता है। तो हार्ट के बारे में जान लीजिए। हार्ट जो होता है ना, स्पेशल तरह के मसल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल कहते हैं। और हार्ट जो होता है ना, वो 4 चैम्बर वाला हार्ट है। 4 चैम्बर वाला हार्ट कैसे है? देखिए यहाँ पर एक चैम्बर ऊपर, ये देखिए लेफ्ट वाले में, है ना, जो है ना, पहले लिखा हुआ लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यदि राइट वाला बात करें तो राइट आर्टरियम और फिर राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम और फिर राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। देखिए, तो 4 जो चैम्बर है ना, एक हमें लेफ्ट आर्टरियम, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या समझ लीजिए, जैसे हम लोग सांस लिए, अब सांस लिए तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पुल्मोनरी वेन के थ्रू, पुल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाता है ना, लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। याद रखना, पुल्मोनरी वेन क्या होता है? ऐसा वेन होता है ना, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। अब एक बार हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम में आया, हार्ट में कहां पर आया? लेफ्ट आर्टरियम में आया, और लेफ्ट आर्टरियम से वेल्व V1 के थ्रू, वेल्व V1 के थ्रू वो जो है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कहां पे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड जो हार्ट है उसको पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। पंप करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो कहां जाता है? पूरा बॉडी के पार्ट में चला जाता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? आर्टरी की मदद से। किसके मदद से जाता है? आर्टरी की मदद से जाता है। किसके मदद से जाता है? आर्टरीज की मदद से जाता है। और आर्टरी के बाद पूरा बॉडी के पार्ट में पहुंचा, पूरा बॉडी के पार्ट में पहुंचा, बॉडी पार्ट। अब पूरा बॉडी के पार्ट में जब ब्लड पहुंचा तो वहां पर क्या होता है ना, सेल में रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड में कैसे कंबाइन होता है? तो वो ब्लड कैसे कंबाइन होता है? क्योंकि सेल है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसके पास जब ब्लड जाएगा, है ना, तो ब्लड जाएगा तो वो उसमें ब्लड में क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। अब ब्लड जो है ना, वो छोटा छोटा पतला पतला वहां पर ट्यूब होता है, कैपिलरीज होती है, ट्यूब समझाएं आपको। उस कैपिलरीज के बाद वो जो ब्लड है ना, वो कहां पर जाता है? वो जाता है राइट आर्टरियम में जाता है। कहां पे जाता है? राइट आर्टरियम में जाता है ना। ये स्टेप नंबर 5 है। राइट आर्टरियम के बाद वो जो है ना, सो वेल्व V2 के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल में क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस फिर किसके थ्रू? पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जो है ना, तो ब्लड पंप कर देता है उसको, और उसको कहां पर भेज देता है? लंग्स में भेज देता है। अब फिर से लंग्स में वही काम होगा शुरुआत से। तो आपको ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर कि लंग्स वर्क कैसे करता है, और साथ ही साथ ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन का जो लंग्स होता है वो डबल सर्कुलेशन के काम करता है। डबल सर्कुलेशन मतलब देखिए, एक बार इसको पंप करता है, एक बार इसको सर्कुलेट करता है ब्लड को, फिर एक बार इसको पंप करता है और ये सर्कुलेट करता है, यानी कि डबल पंप कर रहा है। हार्ट में ब्लड है, एक ही तरह का जो ब्लड है, एक ही ब्लड है, वो 2 बार आता है। एक प्रोसेस में, एक साइकिल में 2 बार आता है, इसलिए इसको डबल पंप कहा जाता है। और ये भी बता दें कि ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले पार्ट है ना, राइट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है ना, वो एक दूसरे से सेपरेट रहता है ना, एक दूसरे से वाल से सेपरेट रहता है। उस वाल को बोलते हैं सेप्टम, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी समझ लेते हैं आपके सामने, आपके लिए, आपके सामने कि कुछ एनिमल्स ऐसा होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वार्म ब्लडेड। कुछ एनिमल ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। तो जितना भी एनिमल जो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला होगा,
फोर चैम्बर्ड हार्ट वाला होगा, जैसे कि मैमल्स होता है, क्या होता है, बर्ड्स होता है, ये सब हॉट ब्लडेड एनिमल है। अब हॉट ब्लडेड एनिमल का क्या मतलब है ना, तो वो सभी एनिमल है ना जिसको बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए है ना एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होता है ना, इसलिए जो इस तरह का जो एनिमल है उसमें चार तरह चैम्बर्ड हार्ट बनाया हुआ होता है, ताकि उसको ज्यादा एनर्जी बने उसके अंदर, है ना, और जो भी उसका काम है वो कर सके। अब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो है ना तो ज्यादा एनर्जी लगता है ना, उस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, चाहे तो फिर जीव होता है, उसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। अब एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होता है जिसको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसलिए उसको लेस एनर्जी की जरूरत होता है, और उसमें उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे कि फ्रॉग का बात करें, रेप्टाइल्स का बात करें, है ना, ये सब में क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, इस वीडियो में है ना इतना ही, है ना। अब अगली वीडियो में आपके सामने मिलते हैं जल्द ही इस बात को लेकर कि ट्रांसपोर्ट इन एनिमल से कौन कौन सा टर्म रिलेटेड है ना, जैसे कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है ना, ये जो प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, ये सभी जो अलग अलग टर्म रिलेटेड है इस वीडियो से, इस चीजें से, उसके बारे में, और साथ ही साथ मेन पार्ट जो कि लिम्फेटिक सिस्टम किसको कहते हैं, और फिर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल्स में कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मेन पार्ट जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में तब तक के लिए आप वेट करें और फिर अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम, जय झारखंड।